हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आलिया कट कुर्ती बनाएंगे। तो देखिए, ये है हमारा फैब्रिक जो है हमारा सिल्क में, और ये है हमारा लाइनिंग का फैब्रिक। तो ये लगभग 3 मीटर है और जो लाइनिंग है वो लगभग 2 मीटर है। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को साइड में रखकर लाइनिंग पर कटिंग करेंगे। तो ये है हमारी लाइनिंग, इसे हमने 2 फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हम अपर पार्ट की कितनी लेंथ रखनी है उतने पर मार्क करके 1-2 इंच एक्स्ट्रा करके पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे और इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है और ऊपर से सीधी लाइन रखी है। इसके बाद ऊपर से 1 इंच पर मार्क करके हमने तिरछा मार्क कर लिया है और यहाँ पर हम नेक की विड्थ रखेंगे 3 इंच और शोल्डर रख रहे हैं हम 7 इंच। नीचे भी 7 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल भी हम यहाँ पर 7 लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमें रखनी है रेडी 14, तो हम 15 पर मार्क करेंगे क्योंकि ½ इंच हमारा ऊपर जाएगा मार्जिन में और ½ इंच नीचे जाएगा। इसके बाद देखिए, हम आर्म होल का शेप देंगे। इसके बाद नेक की डिप्थ रखेंगे। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच का नेक बना रहे हैं। इसके बाद हम नेक का शेप देंगे। नीचे से हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे डार्ट के लिए और ऊपर से 4 इंच पर, और इन दोनों मार्क को मिला देंगे। तो अपेक्स पॉइंट हमने देखिए यहाँ पर रखा है 9.5 पर। साइड से 1 इंच डाउन करेंगे और सीधी लाइन बना लेंगे। तो देखिए, तो ऊपर से हम हल्का रैंडमली कट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारा 36 का 4 पार्ट लेंगे 9 इंच, और नीचे से कमर का हम लेंगे 4 पार्ट 7.5, यानी कि कमर हमारी रहेगी 30 इंच की, और हम इसे कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर बैक पार्ट साइड में रख दिया है और फ्रंट। अब देखिए, यहाँ पर फ्रंट पार्ट जो है यहाँ पर आलिया कट का शेप देंगे। तो नीचे से हमने 4 इंच पर मार्क किया है। आप 4.5 पर भी कर सकते हैं और 3.5 पर भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने आलिया कट का शेप दिया है यहाँ पर। तो इस कुर्ती में जो मेन कटिंग है वो यही है, इसीलिए हमने बाकी की जो कटिंग थी आपको मार्किंग वो जल्दी जल्दी दिखाई है। तो देखिए, ये वाली तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ना कैमरा गड़बड़ हो गया था, इसलिए यहाँ पर अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आप मैनेज कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। दोनों पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद देखिए, इसे मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको शायद दिख पा रहा होगा। तो इस तरीके से हमने आलिया कट का शेप दिया था फ्रेंड्स, और इसी को हम रख के जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर हमने कट कर लेना है इस तरह से। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। इसी तरीके से हम बैक पार्ट को भी इस पर रख कर कट कर लेंगे। तो कट करते समय जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे थोड़ा सा ज़्यादा कट करिए, क्योंकि उसे हम बाद में एक्स्ट्रा होगा निकाल देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी जो अपर पार्ट था उसकी कटिंग हो गई है। इसके बाद हम जो नीचे का घेरा है उसकी कटिंग करेंगे। तो जो भी हमारी फुल लेंथ है उसमें से हम 14 इंच माइनस करके प्लस 1 इंच करके कटिंग कर लेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ पर 47 इंच फुल लेंथ थी, तो 47 में से हमने 14 इंच को माइनस किया और उसके बाद 1 इंच हमने इसमें प्लस किया। तो 34 इंच हमने यहाँ पर लेकर और इस तरीके से कट कर दिया है। तो ये जो फ्लावर वाला पार्ट था इसे हमने नीचे से रखा है, तो ये बहुत ही अच्छा लुक आएगा बनने के बाद। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है, और देखिए इस तरह से हम इसे रखेंगे। और यहाँ पर हमें इस तरह से यहाँ पर गैदर्स डालने हैं, प्लेट्स डालनी हैं। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर गैदर्स पड़ेंगे, तो ये पूरा फैब्रिक इसमें कवर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, बैक पार्ट भी हम बना लेते हैं। तो बैक पार्ट का नेक हमने यहाँ पर 3 इंचेस रखा है, क्योंकि बैक हम पीछे से छोटा रख रहे हैं। आप अगर डीप रखना चाहते हैं तो आप डीप भी रख सकते हैं। डीप नेक में हम शोल्डर की जो मार्किंग है वो अलग हिसाब से करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ले ली है। पेपर पेस्टिंग को नेक पर पेस्ट कर दिया है और इस तरह से हमें इसे मेन फैब्रिक पर पिंस लगाकर अटैच कर लेना है। और इसके बाद हम यहाँ पर देखिए सिलाई लगा रहे हैं।
तो इस तरह से पूरी नेक पर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद देखिए इसकी हम कटिंग करेंगे नेक की। तो यहाँ पर देखिए नेक की कटिंग हो गई है। इसके बाद हमें यहाँ पर कट लगा लेने हैं और कट लगाने के बाद हम इसे पलटेंगे। तो पलटने से पहले हम इस तरह से एक स्टिच लगाएंगे। ये प्रेस स्टिच होती है, इससे हमारी जो नेक है वो बहुत अच्छे से पलट जाएगा। और इसका जो मार्जिन है वो अस्तर की तरफ कर लीजिए। इसके बाद देखिए इसे पलटेंगे। तो ये देखिए पलटने के बाद एक सिलाई हम इसमें और लगा लेते हैं। तो देखिए ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। धागे को कट करेंगे। इसके बाद देखिए नेक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नीचे से हम इसे जो हमारा अस्तर है उसको मेन फैब्रिक पर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए दोनों साइड से हमने जोड़ लिया है और जो हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा था उसे हम अब कट कर लेंगे। और जो हमारी डार्ट है उस डार्ट को भी हमें डाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर डार्ट पड़ चुकी हैं और जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट करेंगे। इसके बाद देखिए हमारा जो सेंटर है, सेंटर पर मार्क करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हमें लेस अटैच करनी है। तो इससे पहले देखिए हमने क्या करना है, नीचे का जो घेरा है हमने गैदर्स डालकर यहाँ पर पहले से तैयार करके रखा था, उसे हम सेंटर से मिलाते हुए बिल्कुल और इस तरह से दोनों साइडों से जोड़ लेंगे। तो देखिए एक साइड से हमने यहाँ पर इसे जोड़ लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी इसे जोड़ लेंगे। तो देखिए पूरा घेरा हमारा जुड़ चुका है। हम इसे पलटकर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर हमने जोड़ लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर जो लेस लगती है उस लेस को लगाना है नेक से। तो देखिए इस तरह की हमारे पास लेस है। आपके पास जो भी लेस हो आप वो लगा सकते हैं। तो ये हमारी जो लेस है ये बटन टाइप की लेस है, तो ये मशीन से नहीं लग पाएगी। इसके लिए हम यहाँ पर सुई से अटैच करेंगे। तो देखिए दोनों साइड से हम इस तरीके से सुई से अटैच करते हुए लेके आएंगे। तो पूरे पर हमें इस तरीके से लगा लेना है। देखिए इस तरीके से इसका कुछ लुक आएगा लगाने के बाद। तो देखिए यहाँ पर हमारी लेस लग चुकी है। ये कुछ इसका थोड़ा सा लुक हम आपको दिखा देते हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को भी हम देखिए यहाँ पर इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट नॉर्मली बनाना है जैसे कि आप लोग बनाते हो। हम आपको कई वीडियो में बता चुके हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप चाहें तो फ्यूजिंग में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा छोटा नेक था इसलिए हमने इसे अस्तर पर ही बना लिया है। इसके बाद टॉप स्टिच लगा देंगे, हमारा नेक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब बैक पार्ट में भी हम जो घेरा है बैक पार्ट का उसे अच्छे से रखते हुए जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट का भी घेरा जोड़ लिया है और बैक का भी घेरा जो है वो जोड़ लिया है। अब हमें दोनों को इस तरह से रखते हुए दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है और हमें शोल्डर को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर लेस लगी हुई है तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से स्टिच करना है। तो शोल्डर हमने दोनों सिलकर कंप्लीट कर लिए हैं। पक्की सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद देखिए पलटकर कुछ इस तरीके से हमारे शोल्डर जुड़ चुके हैं। तो देखिए अब हमें इसमें फाइनल सिलाई लगानी है, यानी कि इसकी फिटिंग करनी है। तो दोनों साइड से हम फिटिंग करेंगे, नीचे से मोड़ लेंगे और आगे वाले पार्ट में हम ये वाली लेस लगा रहे हैं। तो लेस को भी हम लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आयरन से हम बहुत अच्छे से यहाँ पर इसके प्लेट्स को बिठा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये है हमारा फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।